पिछले पार्ट में आपने देखा कि ब्लू और टी रेक्स ने मिलकर इंडोमिनस को समुद्र के किनारे घायल करके गिरा दिया, लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस घटना के 3 साल बाद कहानी की शुरुआत होती है, उसी समुद्र से जहां हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जिसमें बैठी डॉक्टर्स की टीम उस खतरनाक इंडोमिनस डायनासोर का डीएनए ढूंढ रही थी। कुछ देर कोशिश के बाद उन्हें डीएनए मिल जाता है। वह डीएनए को तो समुद्र के बाहर भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही सबमरीन समुद्र से बाहर निकलने वाली होती है तभी समुद्र का राजा विशाल डायनासोर मोसासोरस वहां आ जाता है और एक ही झटके में सबमरीन को अपने अंदर समा लेता है। सबमरीन के सिग्नल टूट जाते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से खत्म हो गई। समुद्र किनारे बाहर आइलैंड पर खड़े बाकी टीम मेंबर्स सिग्नल लॉस्ट की वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि असल में अंदर क्या हुआ। टीम का एक मेंबर किनारे पर खड़ा होकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक विशाल डायनासोर था। वह डर जाता है और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। भागते समय उसके हाथ से रिमोट गिरकर टूट जाता है। यह समुद्र के अंदर बने एक दरवाजे का रिमोट था जो डायनासोरों को रोकने के लिए बना था। अब दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ, इसलिए उसमें से कई डायनासोर बाहर आ गए। टीम मेंबर भागते हुए हेलीकॉप्टर से लटकी सीढ़ी को पकड़ लेता है। वह उस डायनासोर से तो बच जाता है, लेकिन अगले ही पल समुद्र से मोसासोरस अपना बड़ा मुंह खोलकर बाहर निकलता है और एक हूं झटके में टीम मेंबर को निगल जाता है और बाकी टीम डायनासोर का डीएनए लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। दूसरी तरफ हमें न्यूज के द्वारा पता चला है कि जिस आइलैंड पर जुरासिक वर्ल्ड पार्क बनाया गया था और वो घटना हुई थी, वहां पर एक वोल्केनो एक्टिवेट हो चुका है और उस वोल्केनो से निकलने वाला लावा धीरे धीरे वहां पर मौजूद डायनासोर्स को खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियन की मीटिंग होती है जिसमें डायनासोरस के विशेषज्ञ डॉक्टर मेलकम कहते हैं कि डायनासोर नेचुरली खत्म हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंसानों को बचाना है तो डायनासोर्स को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। ये सारा इंटरव्यू टीवी पर क्लेयर अपनी टीम के साथ देख रही होती है। क्लेयर अब एक डायनासोर्स सेविंग ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। डॉक्टर मेलकम की बात सुनकर क्लेयर समझ जाती है कि अब डायनासोर्स उस ज्वालामुखी में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी क्लेयर के पास एक बुजुर्ग आदमी का कॉल आता है जिसका नाम बेंजामिन लॉकवुड होता है। लॉकवुड क्लेयर को कहते हैं कि डायनासोर्स की जान बचाने के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए वह मिलना चाहते हैं। क्लेयर ये सुनते ही वहां जाती है जहां उसका स्वागत करता है एली मिल्स, जो बेंजामिन लॉकवुड का केयरटेकर और उसका भरोसेमंद आदमी होता है। इसके बाद व्हील चेयर पर बेंजामिन लॉकवुड आता है और क्लेयर से कहता है कि वह हमेशा से चाहता था कि डायनासोर इंसानों के साथ नहीं बल्कि आजादी से अपनी जिंदगी जी। हमें डायनासोर को बचाना चाहिए। वह क्लेयर को समझाता है कि डायनासोर भी जानवर हैं, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित आइलैंड पर शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि ज्वालामुखी उन्हें खत्म न कर सके। तभी एली मिल्स क्लेयर को कुछ खास डायनासोर के बारे में बताता है और कहता है कि इस जमाने के कुछ डायनासोर जैसे इंडोरैप्टर बाकी से अलग हैं। ये ज्यादा समझदार हैं, सोच सकते हैं और उनका डीएनए भी बदला हुआ है, इसीलिए इन्हें बचाना और भी जरूरी है। इसके बाद एली मिल्स क्लेयर से पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जिसे डायनासोर के बारे में गहरी जानकारी हो जो हमारी मदद कर सके। क्लेयर तुरंत कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, और वो है ओवन, जो पहले भी रैप्टर्स के साथ काम कर चुका है। अब क्लेयर ओवन के पास जाती है क्योंकि वह रैप्टर्स की आदतों को अच्छे से समझता है और उनके करीब रह चुका है, लेकिन शुरुआत में ओवन इस प्लान के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन क्लेयर कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम उन छोटे डायनासोर के दोस्त थे? याद रखना, अगर ज्वालामुखी फटेगा तो वे भी मारे जाएंगे। ये सुनकर ओवन मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसमें एक लड़की होती है जिया, जो एक डॉक्टर होती है, और एक लड़का होता है फ्रैंकलिन, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, यानी एक इंजीनियर है। फिर ये सब प्लेन से आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। डायनासोर को ढूंढने के लिए फ्रैंकलिन सिस्टम हैक करता है और उनकी लोकेशन पता कर लेता है। वहां का इंचार्ज, जिसका नाम होता है केन व्हीटली होता है, ओवन से कहता है, जल्दी चलो, अब उस डायनासोर को पकड़ते हैं। उनकी टीम के बाकी लोग और कुछ सैनिक भी डायनासोर को ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें वो डायनासोर मिल जाते हैं और वो डायनासोर ओवन के पुराने दोस्त होते हैं। ओवन उनके पास जाता है
और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो पहले दोस्त थे। वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कंट्रोल में आते, व्हीटली के सैनिक उन डायनासोर को बेहोश कर देते हैं। ये देखकर ओवन गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें यही करना था तो तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए। व्हीटली उसे चुप रहने को कहता है और फिर उसे भी एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम क्लेयर और फ्रैंकलिन को देखते हैं जो सिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ज्वालामुखी फट जाता है। सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है, यहाँ तक कि वो बिल्डिंग भी जिसमें वे फंसे होते हैं धीरे धीरे टूटने लगती है। इसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है और क्लेयर और फ्रैंकलिन दोनों घबरा जाते हैं। किसी तरह सिस्टम हैक करते हुए फ्रैंकलिन एक दूसरा दरवाजा खोल देता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो दरवाजा सीधे जंगल की तरफ खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसी रास्ते से एक खतरनाक डायनासोर उनकी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। बाहर निकलने से पहले ही वो उनका स्वागत कर देता है। ये देखकर दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। फ्रैंकलिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी क्लेयर उसे शांत कराते हुए कहती है, देखो वहाँ एक सीढ़ी है, हम ऊपर जा सकते हैं। दोनों तुरंत उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे डायनासोर उनके पीछे ऊपर नहीं आ पाता। दूसरी तरफ जंगल में ओवन बेहोश पड़ा होता है। तभी एक गैंडे जैसे दिखने वाला डायनासोर उसके पास आता है और उसका चेहरा चाटकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ओवन को होश आता है, लेकिन जैसे ही वह उठता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ खौलता हुआ लावा फैल चुका है। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते रास्ते में उसकी मुलाकात क्लेयर और फ्रैंकलिन से हो जाती है। अब तीनों साथ मिलकर जान बचाने के लिए भागते हैं। उनके चारों तरफ डायनासोर भी भाग रहे होते हैं और पीछे से लावा तेजी से फैल रहा होता है। डायनासोर से बचने के लिए वे छिपते हुए एक गाड़ी तक पहुंचते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं ताकि किसी तरह वहां से निकल सकें। लेकिन तभी एक खतरनाक डायनासोर उनके पास आ जाता है। उस समय क्लेयर और फ्रैंकलिन तो कार के अंदर होते हैं, लेकिन ओवन अभी बाहर ही होता है। अब ओवन बाहर है और सामने से डायनासोर उस पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है। तभी अचानक किस्मत उसका साथ देती है। एक विशाल टी-रेक्स वहां आ जाता है और उस डायनासोर को गर्दन से पकड़कर जोर से नीचे पटक देता है। इसके बाद टी-रेक्स अपने काम से काम रखते हुए वहां से चला जाता है। ओवन भी धीरे धीरे किनारे की तरफ पहुंचता है। तभी वे देखते हैं कि कुछ लोग डायनासोर को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, तो ये लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ओवन नोटिस करता है कि कुछ डायनासोर उस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा रहे, जबकि चारों तरफ आग और तबाही मची हुई होती है। दूसरी तरफ अब हम उन्हें एक जहाज पर देखते हैं, जहां वे एक छोटे डायनासोर ब्लू को लेकर जा रहे होते हैं। उसे गोली लगी होती है और उसका खून तेजी से बह रहा होता है। उसे बचाने के लिए किसी ऐसे डायनासोर का खून चाहिए होता है जिसका डीएनए मैच करे, और वो होता है टी-रेक्स। किस्मत से टी-रेक्स भी उसी जहाज में होता है। अब क्लेयर उसकी बॉडी से थोड़ा खून निकालती है और उसकी मदद से डॉक्टर जिया ब्लू का इलाज करती है। लेकिन अब भी सबके मन में एक ही सवाल होता है, ये लोग इन डायनासोर को आखिर ले कहां जा रहे हैं। जब वे उनका पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें उसी जगह ले जाया जा रहा है जहां बेंजामिन लॉकवुड रहता है। उसने क्लेयर से कहा था कि वो डायनासोर के लिए एक नया सुरक्षित आइलैंड बनाना चाहता है, लेकिन असल में ये सब झूठ था। असलियत ये होती है कि ये पूरा प्लान एली मिल्स का था। वो सभी डायनासोर को यहाँ लाकर उन्हें बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था। उस पुराने घर में एक छोटी लड़की भी रहती है, मेसी लॉकवुड, जो उस बूढ़े आदमी की पोती होती है। जब मेसी को इस प्लान के बारे में पता चलता है कि डायनासोर को बेचा जाने वाला है, तो वो जाकर एली मिल्स से पूछती है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है और कहता है, बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है, जाकर अब सो जाओ। कुछ देर बाद जब एली मिल्स उस बूढ़े आदमी बेंजामिन लॉकवुड के कमरे में आता है, तो उनकी बातचीत से पता चलता है कि लॉकवुड इस प्लान में शामिल नहीं था। ये सब सिर्फ एली मिल्स की चाल थी। लॉकवुड गुस्से में उससे पूछता है, क्या तुम सच में डायनासोर बेच रहे हो? एली मिल्स पहले तो मना कर देता है, लेकिन लॉकवुड उसे साफ कहता है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें इसे अभी रोकना होगा। लेकिन एली मिल्स के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसने इस पूरे प्लान में बहुत पैसा लगाया था और अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। तभी वो अचानक लॉकवुड के चेहरे पर तकिया रख देता है और उसकी सांस रोककर उसे मार देता है। इसके बाद एली मिल्स उस छोटी लड़की मेसी को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन मेसी किसी तरह निकलकर अपने दादा के कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसके दादा अब नहीं रहे। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ
उसी आइलैंड के इंचार्ज लोग ओवन और क्लेयर को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोनों परेशान होते हैं कि यहाँ से कैसे निकलें। तभी उन्हें पास से एक डायनासोर की आवाज सुनाई देती है। वो उनके कमरे के बगल वाले पिंजरे में बंद होता है। ओवन उसे देखता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जैसे ही डायनासोर गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है, दरवाजे के साथ टकराकर गिर जाता है और उसी झटके से दरवाजा खुल जाता है। अब दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए वे लॉकवुड के कमरे की तरफ जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मेसी से होती है। वो रोते हुए उन्हें बताती है कि उसके दादा अब नहीं रहे। वो उन्हें गले लगाती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो चालाक आदमी यानी एली मिल्स बेसमेंट में है, जहां वो डायनासोर बेच रहा है। अब हमें बेसमेंट दिखाया जाता है, जहां एली मिल्स एक डॉक्टर के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक डायनासोर बना चुका होता है, जिसका नाम इंडोरैप्टर है। ये इतना खतरनाक होता है कि जहां भी लेजर पॉइंट किया जाता है वो उसे अपना टारगेट बनाकर हमला कर देता है। वहां कई अमीर लोग मौजूद होते हैं जो इस खतरनाक डायनासोर को खरीदने के लिए बोली लगा रहे होते हैं। ओवन और क्लेयर चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। तभी वहां छोटा डायनासोर ब्लू भी पहुंच जाता है। ओवन एक बार फिर उसकी मदद लेने की सोचता है। वो उसका ध्यान भटकाता है और उसे बेसमेंट की तरफ भेज देता है। ब्लू को देखते ही वहां मौजूद लोग डर कर भागने लगते हैं। उसी दौरान हम उस जगह के इंचार्ज व्हीटली को देखते हैं, जिसे डायनासोर के दांत इकट्ठा करने का शौक होता है। मौका मिलते ही वो अंदर चला जाता है और उस खतरनाक डायनासोर इंडोरैप्टर के पास पहुंचता है, जिसे लोग खरीदने वाले थे। वो उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन मारता है ताकि आराम से उसका दांत निकाल सके। जैसे ही वो अपनी गन से इंजेक्शन लगाता है, डायनासोर बेहोश होने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो पूरी तरह होश में होता है। बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि यह डायनासोर अब काफी डेवलप हो चुके हैं और सोचने समझने लगे हैं। जब इंचार्ज व्हीटली उस पिंजरे के अंदर जाता है और इंडोरैप्टर का दांत निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो डायनासोर अचानक एक्टिंग बंद कर देता है और उसे मार कर खा जाता है। अब इंडोरैप्टर पूरी तरह आजाद हो जाता है और वहां खुलकर घूमने लगता है। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर वू को देखते हैं, जिसने इस खतरनाक डायनासोर को बनाया था। वो अलग अलग डायनासोर का डीएनए लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी फ्रैंकलिन उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। उसी समय गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर और फ्रैंकलिन छोटे डायनासोर ब्लू का पिंजरा खोल देते हैं। ब्लू बाहर निकलते ही सभी गार्ड्स पर हमला कर देता है और उन्हें मार गिराता है। किसी तरह डॉक्टर, फ्रैंकलिन और ब्लू वहां से निकल भागते हैं, लेकिन इसी बीच जहरीली गैस पूरी जगह में फैलने लगती है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह इस गैस को फैलने से रोका जा सके। दूसरी तरफ ओवन और क्लेयर के सामने वो खतरनाक इंडोरैप्टर आ जाता है। हालात को समझते हुए ओवन तुरंत सारी लाइट्स बंद कर देता है ताकि डायनासोर उन्हें देख न सके, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही फ्रैंकलिन सिस्टम रिब्यूट करता है, सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और इंडोरैप्टर उन्हें देख लेता है। वे दोनों एक कांच के पीछे होते हैं, लेकिन इंडोरैप्टर उस कांच को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी छोटी लड़की मेसी लॉकवुड डर के मारे चीख पड़ती है और भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर इंडोरैप्टर उसके पीछे चल देता है। अब क्लेयर तुरंत ओवन से कहती है, जल्दी जाओ, उसे बचाओ। ओवन अपनी बंदूक लेकर डायनासोर के पीछे भागता है। इधर मेसी अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाती है और सोने का नाटक करने लगती है ताकि डायनासोर उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इंडोरैप्टर उसकी खुशबू सूंघते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ओवन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं होती। इससे डायनासोर को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो ओवन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी अचानक छोटा डायनासोर ब्लू वहां पहुंचता है और सीधे उस बड़े खतरनाक डायनासोर इंडोरैप्टर की गर्दन पर हमला कर देता है। वो उसे जकड़ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ओवन और क्लेयर वहां से भाग निकलते हैं और बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन छोटा डायनासोर ब्लू आखिर कब तक उस बड़े खतरनाक इंडोरैप्टर से लड़ सकता था। जल्द ही वो घायल हो जाता है। अब इंडोरैप्टर फिर से ओवन और क्लेयर का पीछा करने लगता है और छोटी लड़की मेसी लॉकवुड भी ओवन के साथ होती है। जान बचाने के लिए वे सब बिल्डिंग के ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन डायनासोर लगातार उनका पीछा करता रहता है। जैसे ही वो उनके पीछे ऊपर आता है, कांच की बनी छत धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी अचानक ब्लू फिर से कूदकर इंडोरैप्टर पर हमला कर देता है। दोनों के भारी वजन की वजह से छत टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक बड़े डायनासोर का कंकाल होता है, जिसकी नुकीली हड्डियां बाहर निकली होती हैं। जैसे ही इंडोरैप्टर उस पर गिरता है,
वो हड्डियां उसके शरीर में घुस जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वहीं ब्लू उसके ऊपर सुरक्षित गिरता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि सारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, वो जहरीली गैस जो बेसमेंट में फैल रही थी। बेसमेंट में बंद सारे डायनासोर उस गैस की वजह से मरने वाले होते हैं, इसलिए ये टीम उन्हें बचाने के लिए सिस्टम रूम में पहुंचती है, जहां से सब कंट्रोल होता है। क्लेयर कहती है, हम इनके पिंजरे खोल देते हैं और इन्हें बाहर जाने देते हैं, लेकिन एंट्रेंस गेट खोलने से पहले ओवन उसे रोकता है और कहता है, पास में आबादी वाला इलाका है, अगर ये डायनासोर बाहर निकल गए तो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सुनकर क्लेयर रुक जाती है, लेकिन तभी गैस पूरी तरह बेसमेंट में फैल जाती है और डायनासोर धीरे धीरे दम घुटने से मरने लगते हैं। ये देखकर मेसी का दिल पिघल जाता है और वो बिना सोचे समझे तुरंत एंट्रेंस गेट खोल देती है। अब सारे डायनासोर आज़ाद होकर बाहर निकल जाते हैं और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अब डायनासोर और इंसान एक ही दुनिया में साथ रहने वाले हैं। लेकिन असली सच ये है, इंसानों ने लालच में आकर डायनासोर्स को फिर से जिंदा किया और अब वही गलती पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अब ये सिर्फ एक आइलैंड की कहानी नहीं रही, अब ये पूरी दुनिया की लड़ाई है, इंसान और डायनासोर के बीच की। और आने वाले समय में कौन बचेगा और कौन खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप इसके अगले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।